नमस्ते। आज हम लोग अपनी वर्क लाइफ को टाइडी करने का सफर शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपनी एनर्जी बढ़ा सकते हैं। बहुत लोग दिन भर काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जैसे हम अपने घर को साफ करके खुशी पाते हैं, वैसे ही हम अपने काम करने के तरीके को टाइडी करके एनर्जी और मोटिवेशन पा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 6 टिप्स बताऊंगी जिनसे आप अपने थका देने वाले वर्क डे को अकॉम्प्लिशमेंट और फुलफिलमेंट वाले दिन में बदल सकते हैं। हम कुछ आसान लेकिन पावरफुल टेक्निक्स के बारे में जानेंगे जो आपको फोकस्ड रहने, अपनी एनर्जी मैनेज करने और काम पर अपना ज्यादा से ज्यादा समय उपयोगी बनाने में मदद करेंगे। क्या आप अपने वर्क डे में पर्पस और एक्साइटमेंट की एक नई फीलिंग के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। अपने वर्क डे को शुरू करने से पहले आइए एक पल अपने आप से जुड़ते हैं और अपने इंटेंशन सेट करते हैं। जैसे हम हर सुबह सोच समझकर अपने कपड़े चुनते हैं, वैसे ही हमें हर दिन सोच समझकर अपने गोल्स चुनने चाहिए जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं। अपने आप से पूछें, मुझे अपने काम में क्या खुशी देता है? आज मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ? इन इंटेंशंस को क्लियर और कंसाइज तरीके से लिखें, जैसे अपने वर्क डे के लिए एक सुंदर कविता। क्लियर इंटेंशन सेट करके हम अपने दिन के लिए एक रोड मैप बनाते हैं जो हमारे फोकस और एनर्जी को उन चीजों की तरफ गाइड करता है जो वाकई मायने रखती हैं। याद रखें, इंटेंशन के साथ उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट्स की तरफ ले जा सकता है। प्रोडक्टिविटी की चाह में हम अक्सर काम जल्दी जल्दी निपटाने के चक्कर में क्वालिटी को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि धीरे काम करने से हमारी एफिशिएंसी बढ़ सकती है और हमारे वर्क डे में शांति आ सकती है। जब हम अपने काम को एक जेंटल और माइंडफुल पेस के साथ अप्रोच करते हैं तो हम खुद को हर टास्क में पूरी तरह से एंगेज होने का स्पेस देते हैं। हम उन डिटेल्स को नोटिस करते हैं जो हमसे मिस हो सकती थी, कम गलतियां करते हैं और अपनी अकॉम्प्लिशमेंट्स में ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो अगली बार जब आपको जल्दी करने का मन करे तो एक गहरी सांस लें और धीरे काम करने की पावर को अपनाएं। आप इस बात से हैरान हो सकते हैं कि इसका आपकी एनर्जी और आपके काम की क्वालिटी पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आज के डिजिटल युग में हम लगातार नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं। यह एक ऐसे मेसी कमरे की तरह है जो क्लटर से भरा हुआ है और हमारा ध्यान अनगिनत डायरेक्शंस में खींच रहा है। लेकिन जैसे हम पीस पाने के लिए अपने फिजिकल स्पेस को टाइडी करते हैं, वैसे ही हम फोकस पाने के लिए अपने डिजिटल स्पेस को टाइडी कर सकते हैं। दिन भर में कुछ स्पेसिफिक टाइम्स डिसाइड करें जब आप इंटरनेट और इसके सभी टेम्पटिंग डिस्ट्रैक्शन से डिस्कनेक्ट हो जाएं। अपने फोन को बंद कर दें, अपने कंप्यूटर पर अननेसेसरी टैब्स बंद कर दें और खुद को पूरी तरह से उस टास्क में प्रेजेंट रहने दें जो आप कर रहे हैं। आप पाएंगे कि डिजिटल साइलेंस के ये पॉकेट्स बनाकर आपका माइंड ज्यादा क्लियर हो जाता है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है और आप एनर्जी और प्रोडक्टिविटी की एक नई फीलिंग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग लगा सकती है, वैसे ही थोड़ी सी कैफीन हमारी एनर्जी लेवल्स को बढ़ा सकती है। इसे अपने माइंड और बॉडी के लिए एक छोटे से ट्रीट की तरह समझें। अपनी सेंसेस को इन्विगरेट करने और आगे के टास्क्स के लिए तैयार होने का एक तरीका। एक कप गर्मा गर्म चाय या कॉफी एक कंफर्टिंग रिचुअल हो सकता है। पॉज लेने, रिफ्लेक्ट करने और अपने थॉट्स को इकट्ठा करने का एक मोमेंट। लेकिन याद रखें, मॉडरेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम अपने घरों में क्लटर से बचते हैं, वैसे ही हमें अपनी बॉडी में ओवर स्टिम्युलेशन से बचना चाहिए। कैफीन को माइंडफुली एंजॉय करें, हर घूंट का आनंद लें और इसकी वार्मथ को अपनी सेंसेस को जगाने दें। आप पाएंगे कि कैफीन के प्रति एक बैलेंस्ड अप्रोच आपके फोकस और मोटिवेशन को बढ़ा सकता है, बिना आपको जिटर्स या एनर्जी क्रैशेस दिए। जैसे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्लोजेट हमें अपने बिलोंगिंग्स को ज्यादा क्लियरली देखने में मदद करता है, वैसे ही ब्रेक्स लेने से हम अपने काम को फ्रेश नजरों से देख पाते हैं। अपनी डेस्क से दूर जाने से, चाहे कुछ मिनट्स के लिए ही सही, हमारी एनर्जी और प्रोडक्टिविटी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अपनी एनर्जी को एक बहती हुई नदी की तरह इमेजिन करें।
बिना ब्रेक्स के लगातार काम करना उस नदी पर बांध बनाने जैसा है जिससे आखिरकार ठहराव आ जाता है। लेकिन जब हम ब्रेक्स लेते हैं तो हम बांध हटा देते हैं, जिससे हमारी एनर्जी फिर से फ्रीली फ्लो हो पाती है। अपने ब्रेक्स का इस्तेमाल स्ट्रेच करने, अपने बॉडी को मूव करने या बस अपनी आंखें बंद करने और कुछ गहरी सांस लेने के लिए करें। ये रेस्पाइट के मोमेंट्स आपके माइंड को रिजुविनेट करेंगे, जिससे आप रिन्यूड फोकस और एंथुसियाज्म के साथ अपने काम पर वापस लौट पाएंगे। हमारी वर्क लाइफ हमारे घरों की तरह कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की जगह होनी चाहिए। जैसे हम अपने बिलोंगिंग्स को डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे ही हमें अपने वर्क डे के क्वाइटर मोमेंट्स का यूज अपनी स्किल्स को डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करने के लिए करना चाहिए। 1 या 2 एरियाज आइडेंटिफाई करें जहां आप प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, कोई नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सीखना चाहते हो या किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अपनी अंडरस्टैंडिंग को डीपन करना चाहते हो। अपने ब्रेक्स या काम पर क्वाइटर पीरियड्स का यूज इन स्किल्स को डेवलप करने के लिए हर दिन थोड़ा समय डेडिकेट करने के लिए करें। ऑनलाइन कोर्सेज, एजुकेशनल वीडियोस या यहाँ तक कि बस इंडस्ट्री आर्टिकल्स पढ़ना भी आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी में वैल्यूएबल टूल्स हो सकते हैं। जैसे जैसे हम अपनी वर्क लाइफ को टाइडी करने और अपनी एनर्जी को बूस्ट करने के अपने सफर के अंत में पहुंच रहे हैं, याद रखें कि छोटे छोटे चेंजेस भी बहुत बड़ा डिफरेंस ला सकते हैं। जैसे अपने घरों को टाइडी करने से पीस और जॉय मिलती है, वैसे ही अपने काम करने के तरीके को टाइडी करने से फोकस और अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है। इन टिप्स को अपनाएं, उनके साथ एक्सपेरिमेंट करें और डिस्कवर करें कि आपके वर्क डे में सबसे ज्यादा खुशी और एनर्जी क्या लाता है। और याद रखें, अपने घरों को टाइडी करने की तरह अपनी वर्क लाइफ को टाइडी करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, वन टाइम इवेंट नहीं। तो आगे बढ़ें और एक ऐसी वर्क लाइफ बनाएं जो खुशी, एनर्जी और फुलफिलमेंट की एक डीप फीलिंग दे। नमस्ते।